हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सेशन लेके आया फ्रेंड्स। आप लोगों के कहने पे वो किससे है? डिस्काउंट से। फ्रेंड्स आज मैं ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि यहाँ से जो है देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट किए हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूँ, मैं हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछा गया। फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट करता हूं जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी गई जिसे हम कास्ट प्राइस बोलते हैं। अगर आप उसको बेचते हैं, यानी या तो आप बेचेंगे तो फ्रेंड्स या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो आपको लॉस होता है, तो भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर कोई वस्तु अंकित की गई है यानी अंकित मूल्य यानी मार्ड प्राइस है फ्रेंड्स, मार्ड प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हैं तो भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही आता है। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सरसों के तेल का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा परसेंटेज केस में 100% माना करिए। तो देखिए मैंने मार्ड प्राइस को कितना मान लिया फ्रेंड्स? 100%। कह रहा सरसों के तेल का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। तो फ्रेंड्स सीपी को 100 मानिए। किसको मानिए? कास्ट प्राइस को कितना मानेंगे फ्रेंड्स? 100 मानेंगे। अब देखिए 25% ज्यादा अंकित किया गया है तो मार्ड प्राइस फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा 125। अगर फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति को ना लाभ हो ना हानि हो तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी? जब कोई वस्तु फ्रेंड्स जितने में आप खरीद के लाएंगे और उतने में ही बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी 100 रुपए का आप खरीद के लाए, 100 में ही बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो यानी एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यानी दुकानदार कितने का डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स? 25 का। कितने पे डिस्काउंट देगा फ्रेंड्स? 125 इंटू क्या हो जाएगा? 100। डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है फ्रेंड्स? एमपी पे निकलता है, इस बात का ध्यान देना। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 यानी 20%। यानी कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए फ्रेंड्स? 20% कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक व्यापारी 20% व्यापार छूट पर और 30% नगद छूट देता है। यदि सूची मूल्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अंकित मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य में क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमने हमेशा कहा है कि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्ड प्राइस आपको यहाँ कितना दिया है? 1200। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। 20% का छूट दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 80 में बेचेगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही 30% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 70 में बेचेगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 जीरो से चारों जीरो आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो देखिए फ्रेंड्स 12 8 96 गुणे कितना हो जाएगा? 7। 7 42 की 2 ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 7 42 की 2 4, 7 9 63 4 67 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 672 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 15% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपए है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को कह रहा है 12% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछा है फ्रेंड्स आपसे? कास्ट प्राइस जो है पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। एक बार फ्रेंड्स वीडियो को रोककर आप लोग खुद से करने का प्रयास किया करिए। नहीं आता है तो आगे आपको देखना है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कितने में बेच रहा है? 85% में। कितने में? 100 में से 15% घटा देंगे कितना आ जाएगा? 85% में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 29,750 दिया है। तो 1% की फ्रेंड्स वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 29,750 अब बटे कितना हो जाएगा? 85।
यदि कोई छूट ना दी जाती, तो अंकित मूल्य को आप 100% मान लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसका मतलब अंकित मूल्य यहाँ से निकाल दीजिए, कोई छूट ना दी जाती तो उतने में बेचता, तो कह रहा 12% का लाभ होता। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस जैसे क्वेश्चन कहे वही हमेशा करना है। 5 से काट देते हैं फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा 17 से। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 0, इसको 17 से काटिए फ्रेंड्स, 17 से काटेंगे 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17, तो फ्रेंड्स कितना बच जाएगा, 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 127 बचेगा। कितना बचेगा 127। 17 सत्ते 119, कितनी बार ले जाएंगे फ्रेंड्स 7 बार, 17 सत्ते 119, 17 में से चला जाएगा 9, 8 आएगा, तो 8 5 बचा, 17 पचे 85, यानी 1750। अब गुणे 20 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 175 दूना कितना होता है 350। 2 0 बच रहा है, लगा दीजिए, ये कितना हो गया फ्रेंड्स 35,000। ये आपका क्या आ गया, एमपी आ गया। कितना आ गया, एमपी। अगर कह रहा छूट ना देता तो 12% का लाभ होता, तो मशीन का क्रय मूल्य, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छूट ना होता तो 12% का फ्रेंड्स यही लाभ होता, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जो एमपी यहाँ पे किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 112% की ही वैल्यू कितना दिया है 35, कितना दिया है 35,000। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 35,000, अब बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 112। अब मुझसे सीपी पूछा है, यानी सीपी को हम कितना मान लेंगे 100%। कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसको देखिए फ्रेंड्स 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, इसको 4 से काटेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, सॉरी 4 दूनी 8 ले जाइए फ्रेंड्स, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 8 32, कितना हो जाएगा 28। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको 28 से भाग करिए, या इसको छोटा और कर लीजिए, 4 से काट देते हैं तो 4 सत्ते 28, इसको 4 से काटते हैं तो फ्रेंड्स देखिए 4 8 32 हो जाएगा, कितना बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना हो गया फ्रेंड 4 पंचे 20, 1 0 बचा। 7 से काटिए फ्रेंड, 7 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 7 एक अन्नम 7, 17 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1250 गुणे 25। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जिसके आखिरी में केवल 1 0 आए, तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला। ये भी दिमाग सेंस लगाना है। 1250 गुणे 25 करेंगे कितना आ जाएगा 31,285 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट में केवल 1 ही 0 आएगा लास्ट में, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो, बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल यानी छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का कह रहा फ्रेंड्स विक्रय मूल्य 493 रुपये है तो x का मान ज्ञात करिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स सीपी कह रहा कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई है और कह रहा है इस पर अंकित मूल्य डाला जाता है तो 16% का लाभ होता है। तो 500 का फ्रेंड्स 16% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 500 का 16% निकालेंगे तो देखिए 00 से 00 कैंसिल यानी कितना आ जाएगा 80। 500 का 16 पंचे 80 यानी कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 580 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो बेच कितने में रहा 493। तो अब देखिए कितने का छूट दिया गया, तो फ्रेंड्स कितने का छूट दिया गया यहाँ पे तो आप निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से आपका देखिए 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 10 में से सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 17 में से 9 गया 8, यानी 83 का छूट दिया। कितने का छोड़ दिया फ्रेंड्स 83 का, कितने पे 580 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 0 से 0 कैंसिल फ्रेंड्स, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18। अब कितनी बार ले जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 493 है, 493 है तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 87, कितना आ जाएगा 87 और 29 तिहाइयाँ कितना होता है 87। देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15%, यानी 15% ही इस यक्स का मान आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल यानी 18% छूट देकर बेचता है फिर भी 30% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर फ्रेंड्स कह रहा है 12% की
छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या MP अपान CP बराबर होता है फ्रेंड्स 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 माइनस डिस्काउंट। होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। अगर ये आपको बात पता है फ्रेंड्स, इसको मैंने पहले भी बता रखा है, MP और CP से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, MP और CP का जो रेशियो निकाल लेते हैं। तो MP बराबर कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 30% का लाभ कमाता है 130, 18% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 18 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? CP 82 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा। अब 130 पे 12% का डिस्काउंट निकाल लीजिए, 130 पे 12% का डिस्काउंट निकाल देंगे तो यानी 88% में बेचेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो 13 गुणे 88 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 8 104, 104 की 4 10 आएगा, 13 8 104, 10 114, यानी कितना हो जाएगा? 1144 बटे 10, यानी डिस्काउंट दिया गया फ्रेंड्स कितने का? 12% का। तो किसमें सेल, यानी जो सेलिंग प्राइस आ गया 1144 बटे 10। बहुत ही शानदार और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स देखिए CP इतना है तो लाभ कितने का हुआ, क्योंकि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1144 बटे 10 माइनस का क्या कर देंगे? 82। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 820 हो जाएगा। 10 LCM ले लेंगे तो 820 घटाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, यानी 324 बटे 10 का लाभ होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 324 बटे 10 का फ्रेंड्स प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, लाभ हमेशा CP पे निकलता है। तो फ्रेंड्स CP यहाँ पे कितना है? 82 है, तो बटे कितना कर देंगे? 82 इंटू 100। तो अब देखिए फ्रेंड्स 82 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 324 बटे 82 इंटू 10 और यहाँ इंटू ऊपर क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से तो 1 0 आपको कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 से काटे हैं तो 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे 41। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं इसको 8 बार ले जाऊँ, 8 एकन्नम 8 चौके 32, यानी ये 8 से थोड़ा सा कम जाएगा, लगभग आएगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए फ्रेंड्स 8 बार जाता तो 40% हो जाता, लेकिन 40 से थोड़ा सा कम है, यानी D ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। 41 में 324 में भाग कर देंगे फ्रेंड्स, इंटू 5 करेंगे तो 39.51% आएगा। ऐसे ही पेपर में गेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब फ्रेंड्स अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, ऐड हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मैं उस पर सॉल्व करके भेज दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।